Guys, welcome to Dropper family. So now my topic is solubility और उसके जो फैक्टर्स होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सॉल्युबिलिटी हिंदी में बताओ ज़रा क्या होता है? घुलनशीलता. किसी चीज़ में घुलने की कितनी क्षमता है उसे हम बोलते हैं घुलनशीलता. सॉल्युबिलिटी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट. किसी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा, ठीक है, विच कैन बी डिजोल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि दिए गए स्पेसिफिक कोई आपको सॉल्वेंट दिया हुआ है तो किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितनी घुल सकती है एट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी. ओके, सो नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स. सॉलिड सब्सटेंसेस है वो लिक्विड्स में घुलने हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी किस तरह की होती है. सबसे पहले हम डिसोल्यूशन एक प्रोसेस होती है वो देखते हैं. दिस इज अ डिसोल्यूशन प्रोसेस. ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बात सुनो कि जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट में ऐड कर दिया और जो सॉल्यूट है वो घुल गया, है ना. सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुल गया. वो सॉल्वेंट में क्यों घुला? क्या रीज़न है? क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं वो लिक्विड में चले गए और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ गया. क्या बोला मैंने? कि पार्टिकल जो हैं सॉल्यूट के वो लिक्विड में चले गए और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का बढ़ गया. इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं. सो व्हाट हैव आई राइट? when a solute when a solute is added to solvent, the solute dissolves because its particles go in liquid and its concentration in the solution increases. This is the dissolution. So मैंने यही बोला. नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी होती है एक, कि सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉलिड कोलाइड विद द सॉलिड पार्टिकल. कुछ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना वो सॉल्यूट में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकराते हैं. क्या बोला मैंने? सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं कुछ सॉल्यूशन में जो कि सॉल्यूशन में पड़े हुए सॉलिड पार्टिकल से टकराते हैं. जैसे ही टकराते हैं फिर उनके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं. प्रेसिपिटेट क्या होता है? कोई भी आपका अनडिजॉल्व्ड मटेरियल है, हार्ड मटेरियल सॉल्यूशन के ऊपर बनता है तो वो कोलाइड होते हैं तो प्रेसिपिटेट ऊपर बन जाता है तो उसे हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, अब थोड़ी सी मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से. मैं आपको बताने जा रही हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में. बच्चों देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो कौन से होते हैं? ठीक है, अब सुनो. अब बच्चे ध्यान से सुनो कि जब तक आपकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जब तक मैक्सिमम नहीं ना हो जाती तब तक आपकी डिसोल्यूशन की प्रोसेस ना जो मैंने ऊपर बताई वो होती रहती है. ठीक है, जब तक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम नहीं हो जाती डिसोल्यूशन की प्रोसेस होती रहती है. ठीक है, डिसोल्यूशन की प्रोसेस होती रहती है. और डिसोल्यूशन की प्रोसेस फिर स्टॉप कब होती है? जब कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गई. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि ना आपका एक स्टेज आएगा जहाँ तक आप सॉल्यूट जो आपने घोलना है, सॉल्यूट जो घोलना है वो उस टाइम पे जाके बस ख़त्म हो जाएगा. उस टाइम तक ही टू से कि जब तक आपका कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम नहीं हो जाता तब तक आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स घुलता रहेगा. जब मैक्सिमम हो जाएगा पार्टिकल्स उसमें सॉल्यूशन में नहीं घुलेगा. ये मैंने बोलना था सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में. जिसको ध्यान से समझ नहीं आया वो अब सुन लो. सॉल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो वाला सॉल्यूशन जिसके पास सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट आ गई है, अब उसको कोई भी सॉल्यूट की ज़रूरत नहीं है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो वाले होते हैं जिनके पास ज़रूरत होती है कि उनको सॉल्यूट पार्टिकल मिले, उनको सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें अभी ऐड हो सकते हैं. ऐसे सॉल्यूशंस को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. सो सॉल्यूशन विच कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, सो नाउ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ना वो वाले होते हैं जिनके पास सॉल्यूट जो है रिक्वायर्ड अमाउंट से बहुत ज़्यादा हो गया है. ठीक है, तो सॉल्यूशन विच कंटेन्स एक्सेस ऑफ सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड फॉर, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हो गया है. सो दीज आर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. आई होप you have learned the concepts. Like, share and subscribe. Thank you.